सम्राट राजेंद्र चोल दक्षिण भारत के विशाल साम्राज्य के शासक थे। उनके राज्य की सत्ता, शौर्य और समृद्धि का डंका पूरे उपमहाद्वीप में बजता था। राजेंद्र के किले के भीतर रानी सुदेशना के साथ उनका सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन एक दिन एक संदेश आया जो उनके साम्राज्य को हिला देने वाला था। संदेश एक राजकुमारी से था, जिसने दावा किया कि वह उनके पुराने दुश्मन सम्राट कचंद के राज्य की बेटी है। उस समय कचंद चोल साम्राज्य का सबसे बड़ा शत्रु था और उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के खजाने का कोई पता नहीं चला था। राजकुमारी ने संदेश में कहा था कि वह एक अद्भुत खजाने के बारे में जानती है, जो केवल राजेंद्र चोल के पास लाने से उनका साम्राज्य स्थिर हो सकता था। इस खजाने के बारे में जानने के लिए वह राजेंद्र से मिलना चाहती थी। राजेंद्र ने सोच विचार किया, क्योंकि उसकी बुद्धि और चतुराई से वह कभी भी किसी भी धोखे में नहीं फंसता था। लेकिन इस संदेश ने उसे चौंका दिया। क्या वह खजाना असल में था या यह एक और छल था? उसने राजकुमारी को महल में आमंत्रित किया, लेकिन कुछ अनकहा सा महसूस हो रहा था। महल में जब राजकुमारी आई तो वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। उसकी आंखों में एक रहस्य था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी। राजेंद्र ने उसे किले के सर्वोच्च कक्ष में बुलाया। राजकुमारी ने कहा, महाराज, वह खजाना केवल उन लोगों को दिखाया जाएगा जो इसकी असली अहमियत को समझते हैं। वह खजाना आपके साम्राज्य को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बातों का पालन करना होगा। राजेंद्र ने उसकी बातों में थोड़ा संकोच किया, लेकिन उसकी बातों में कुछ सच्चाई सी झलक रही थी। राजेंद्र ने निर्णय लिया कि वह खजाने का पता लगाने के लिए उसकी मदद लेगा, लेकिन सावधानी से। राजेंद्र के साथ राजकुमारी और उसका एक गुप्त दल किले से बाहर गए। किले के अंदर रानी सुदेशना ने देखा कि राजा अचानक महल से बाहर गया था और उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी। रानी को यह असामान्य सा लगा